से मिल रहा है, ये तो रहा पाकिस्तान, लेते क्यों नहीं? जो रियलिस्ट्स होंगे और जो नेशनलिस्ट होंगे, मतलब भैया हम भीख मांगेंगे, $20-30 एक्स्ट्रा देना मंजूर है, पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उससे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और ऐसे जिहादी संगठन खड़े होते हैं। हम पाकिस्तान को, हमें हमारे लोगों को मारने का लाइव ब्लड नहीं दे सकते। ये हमारे जो रियलिस्ट है, जो हमारे नेशनलिस्ट है, उनका भाव। तो यहाँ पे फिर एक पार्टी आएगी जो अमन की आशा पार्टी करेगी, एक पार्टी भाजपा जैसी होगी जो बोलेगी हम मर जाएंगे पर पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे, जिसका मैं 101% समर्थन करता हूं। हमें $10 के, $20 के, आपको मेरे को 100 क्या, मेरे को, मैं कह रहा हूं अगर मुझे डबल भी तेल का लीटर खरीदना पड़े, आपकी तो मैं नहीं कह सकता, 10-20 रुपए आपको और मेरे को महंगा खरीदना पड़े, हम खरीदेंगे, पाकिस्तान का तेल नहीं चाहिए। इन लोग जो भारत में एक डिवीजन क्रिएट करने की ये एक साजिश जो अमेरिका कर रहा है, ये और ये एक धीरे धीरे क्या होगा, फिर बोलेंगे देखो जी इससे एक रीजनल पीस आएगी। रीजनल पीस कैसे आएगी? जब रीजन में एक इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म आएगा, यानी कि इकोनॉमिक समन्वय बैठेगा, व्यापार होगा, लोग का आना जाना होगा, फिर पाकिस्तानी यहाँ आएंगे, उनकी शादियां होंगी, फिर उनके आधे बच्चे यहाँ रहेंगे, आधे बच्चे वहां रहेंगे, जो पीछे आपने सारा फिर स्लीपर सेल चलेंगी। तो ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म को एक जो है रीजनल पीस के साथ इक्वेट करके देखा जाएगा। और ये कहते हैं कि जी ये जो ट्रम्प है ये हमेशा ऐसी डीलें, ऐसे उल्टे सीधे समीकरणों की बात करते हैं जो कभी प्रैक्टिकल नहीं होते, पर सुनने में, देखने में अच्छे लगते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तेल खोल के निकालेंगे। मैंने कहा आज ही याद आई क्या? अब तक क्या सोने गए थे, हाइबरनेशन में थे आपके पास। और ये लॉन्ग रन इसमें मैसेज क्या जाएगा? पाकिस्तान बोलेगी जी अब तो हमारे यहाँ भी तेल मिल रहा है, और ये पाकिस्तान का तेल का बायर कम से कम चाइना तो कभी भी है, अमेरिका की कंपनियां निकालेगी। फिर गल्फ और ये जो आपका सेंट्रल एशिया, इनके साथ भी इनका एक समन्वय बैठ सकता है। तो एक कॉरिडोर बन सकता है ऑयल का, जो इन सब कंट्रियों के, क्योंकि इनके पीछे ईरान है, ईरान से इनका वाटर मिलता है, जो पाइपलाइन की संभावनाएं हैं, जो तेल को ट्रांसपोर्ट करने की संभावनाएं, वो सारी संभावनाएं इससे बढ़ जाती है, क्योंकि ये पाइपलाइन बनते ही बहुत कुछ हो सकता है। और जब तेल का पैसा आएगा क्या करेंगे? ये तेल का पैसा आएगा, ये मिलेगा आईएसआई को, ये तेल का पैसा मिलेगा आपके लश्कर तैयबा को, हाइब्रिड वॉरफेयर, मिलिट्री के हथियार, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जितने तरह का आप गंदगी और जितने तरह की आप गलाजत पाकिस्तान कर सकता है, ये हर पैसा भारत को तोड़ने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए, जहाद करने के लिए, इसका एक एक पैसा यूज किया जाएगा। और ये पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को बचाने का तरीका हो ना हो, बट एक प्रोपेगेंडा करने का, एक पाकिस्तान के लोगों का फुद्दू बनाने का एक तरीका जरूर ट्रंप ने निकाला है, कि जो पाकिस्तान में मुनीर की फजियत हो रही है, जो इसके कुत्ते बिल्ली की तरह इसके सिपाही रोज मारे जा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी इज्जत तो बचेगी। तो लगा पाकिस्तान तेल निकल रहा है, अमेरिका से पार्टनरशिप हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल निकलेगा, सब कर्जे उतरेंगे, पाकिस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, पाकिस्तान कचरा था कचरा ही रहेगा, वो बात अलग है। और ये देखिए ना अब यहां क्या कर रहा है, ये एक तेल, प्रॉक्सीज और न्यूक्स, एक कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब यहां से पाकिस्तान है, इसके पास ये तेल है, ये प्रॉक्सीज है और ये न्यूक्स है। तेल, प्रॉक्सीज, न्यूक्स, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, और ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। तेल की जरूरत दुनिया में बहुतों को है, प्रॉक्सीज पाकिस्तान के पास है, और जो ईरान के पास नहीं था वो पाकिस्तान के पास है। ईरान के पास न्यूक्स नहीं थे, पाकिस्तान के पास न्यूक्स है। तेल, प्रॉक्सीज और न्यूक्स का एक कॉम्बिनेशन बना के ये दुनिया को बेचा जाएगा, राइट। और ये जो ग्वादर है, अल्टीमेटली ग्वादर एक रीजन बनेगा जहां बलोच भाई, जहां पाकिस्तान के फौजी, चाइना और आपका अमेरिका जाके भिड़ेगा। बलूचिस्तान में सबका खून बहेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि जितना ये बलूचिस्तान में तेल वेल निकालने की कोशिश करेंगे उतने लोग मरेंगे। और ये और ट्रम्प क्या चाहता है कि तेल का प्रॉफिट मुझे आए, और साथ में मैं चाइना को चकमेट कर लूं, चाइना का सीपेक और सीपेक के माध्यम से जो भी पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस है उसको जीरो कर दूं, बिना एक गोली चलाए। अगर पाकिस्तान ने लारा लप्पा ले लिया तो बिना एक गोली चलाई ट्रम्प वो कर देगा जो शायद 100 मिसाइल ना कर पाए, कि पाकिस्तान, चाइना का मतलब चाइना का पैसा यहां भी डूबा, मुबारक हो चीनियों को। तो यहां भी पाकिस्तान, यहां भी चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं, बिना एक गोली चलाए, राइट।
ट्रम्प क्या चाहेगा? ट्रम्प चाहेगा कि भाई पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस बनाए दिया जाए, क्योंकि यहां इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकन बेस कोई बनने नहीं देगा। अगर कोई मुल्क है जो अमेरिकन बेस बनने दे सकता पैसों के लिए, वो केवल ये पंगू नंगू और जहादी पाकिस्तान है। तो इस पाकिस्तान में एक अमेरिकन बेस बनाने की पूरा एक तैयारी करेगा वो, एक अमेरिका बेस बनेगा। और पाकिस्तान ने अगर बहुत बड़ा सट्टा खेल लिया, जो मुझे पता नहीं वो खेल सकता नहीं सकता, अगर पाकिस्तान ने कल को अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया साहब हमें नेटो में ले लो, कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ये इम्पॉसिबल नहीं है अमेरिका के लिए। मैंने आपको बोला नहीं, ये ट्रम्प एक ऐसा व्यापारी है जो प्रेसिडेंट कम और व्यापारी ज्यादा है। अगर इसको लगा ट्रम्प के बलूचिस्तान में इतना तेल है, इतने, बिकॉज अमेरिका का डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका डॉलर छापने के बावजूद इतना डेट में है। अगर चाइना डेट में तो समझ आया, उन्होंने किराए का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, बट अमेरिका डॉलर छापने के बाद भी इतना सारा डेट में, बिकॉज अमेरिका की हालत बहुत बद से बदतर हो गई। दे नीड कैश, दे नीड फॉरेन का फ्री का पैसा आके ही अमेरिका सस्टेन कर पाएगा। तो अब पाकिस्तान एक पैतरा चल सकता है जेलेंस्की को से, जो आपने सीखा कि यार मेरे को भी नेटो में ले लो। अगर जेलेंस्की को नेटो में लिया जा सकता है तो सोचिए पाकिस्तान को नेटो में क्यों नहीं लिया जा सकता? कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल। तो ये जो, अगर ये वाली चीजें हो गई तो फिर आईएमएफ से पैसा मिलना हो, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलना हो, कुछ भी कहीं से भी पैसा मिलना हो, वो पैसा आपको बड़े आसानी से मिलेगा। वो पैसा आपको बड़ी आसानी से मिलेगा, वो पैसा आपको मिलता रहेगा। और वो पैसे में अमेरिका आपकी मदद करेगा। कल को ट्रम्प आपकी मदद करेगा, भाई इनको पैसा दे दो। दिस इज व्हाट अमेरिका इज। अमेरिका आपकी पूरी मदद करेगा। और एक दिन फिर क्या बोलेगा ट्रम्प? बोलेगा यार अगर आप तो रशिया से इसलिए तेल खरीद रहे हो ना, आपको सस्ता तेल मिल रहा है, आपका फ्रेट कॉस्ट कम है, रशिया सीआईएफ करके देता है, फ्रेट इंश्योरेंस सारा रशिया का वो आपको सीआईएफ करके देता है, तो भैया आप फिर रशिया, आप पाकिस्तान से तेल खरीद लो। कल को सोचिए अगर एक पैंतरा चला गया कि भाई पाकिस्तान सस्ता तेल दे रहा जी, मान लीजिए तेल की कीमत $60 है, पाकिस्तान $55 में दे रहा है जी आपको तेल, तो क्या भारत तब भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा? खरीदोगे तो मरोगे, नहीं खरीदेगा तो भारत फंसेगा। और भारत को एक पॉलिटिकल डिलेमा में डालने के लिए ये चाल, कितने का तेल ले लोगे पाकिस्तान से? कितने $1 मिलियन देंगे? अमेरिका दे देगा उनको एड, यहाँ से वहां से कहीं से एड दे देगा, कहेगा लो तुम ये एड दो और ये सस्ता तेल भारत को बेचने की कोशिश करो। राइट? अगर भारत ने तेल खरीदा, पैसे गए तेल लेने, जो मेरे भाई कारगिल में मार्टियर हो, जो मेरे भाई पुलवामा में मेरे, और जो मेरे भाई रोज, मेरी बहनें रोज देश को बचाते बचाते जो अपने प्राणों की आहुति इवन आज दे रही, उनके बलिदान का क्या होगा? क्या हम अपने बलिदानियों के साथ विश्वासघात करेंगे? भारत कभी नहीं करेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर भारत को ये जो एक सेक्शन बनेगा, ये जो लेफ्टिस्ट और इकोनॉमिस्ट, लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट का, ये सो लिबरांडूज का, ये बोलेगा कोई बात नहीं जी, आप रशिया से भी तो खरीद लो ना, पाकिस्तान से खरीद लो यार, इसमें इकोनॉमिक फायदा, इतने बिलियन बचेंगे, इतने मिलियन बचेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप मतलब आप ले लीजिए ना। आप एनर्जी को एक होस्टेज बनाओगे, एनर्जी को वेपनाइज करके दिल्ली में एक पॉलिटिकल क्राइसिस लाओगे। सोचिए क्या करो, एनर्जी को, एनर्जी हॉस्टिलिटी सिचुएशन बनाओगे, एनर्जी को वेपनाइज करोगे, दिल्ली में पॉलिटिकल क्राइसिस लाओगे।